अगर आपके हाथ में नमनेस रहती है, टिंगलिंग रहती है, चींटियाँ सी चलती हैं और साथ में गर्दन में दर्द रहता है, अकड़न रहती है, ऐसा लगता है कभी-कभी चीज़ें हाथ से छूट जाएँगी। तो ये सारे सिम्पटम्स अगर आपको हैं, तो दैट मीन्स आपको सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी है। सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी होती क्या है? नॉर्मली सर्वाइकल के केसेज़ आप देखते हैं कि यहाँ पे अकड़न रहती है, दर्द रहता है, हल्का-सा पोस्चर भी हमारा ऐसा हो जाता है, ऐसा, जो कि आज के टाइम पे बहुत सारे लोगों का है। लेकिन जब आपके इस पोस्चर की वजह से, आपकी डिस्क की वजह से, एक्सेसिव मसल स्टिफनेस की वजह से, जब आपकी नर्व्स इरिटेटेड होती हैं या नर्व्स कंप्रेस होती हैं, तो आपके हाथ में वो नर्व्स टिंगलिंग, झंझनाहट, नमनेस जैसी चीज़ें जैसे सिम्पटम्स आपको आते हैं। गर्दन है, यहाँ से सारी नर्व्स निकलती हैं जो कि आपके हाथ को नर्व सप्लाई देती हैं। नर्व सप्लाई लाइक जैसे आपको हमें ठंडा-गरम का पता चलता है, पेन का पता चलता है, वो सारा नर्व सेंसेशन देती है हमें। तो जब ये नर्व्स स्टिफनेस की वजह से, डिस्क बल की वजह से या पुअर पोस्चर की वजह से इरिटेट होती हैं, कंप्रेस होती हैं, तो हमारे हाथ में झंझनाहट, नमनेस, टिंगलिंग जैसी चीज़ें होती हैं। आज के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है और इसका बहुत बड़ा रीज़न है कि हमारी जो पॉपुलेशन है, जो वर्क कर रही है, बहुत सारे लोगों का काम ये हो चुका है कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम गर्दन झुका के ऐसे काम करते हैं और जब हम गर्दन बैंड करके काम करते हैं, तो हमारी ये जो नेक की बैक की मसल्स हैं, उसमें बहुत ज़्यादा लोड बढ़ता है। आपको एक चीज़ बताती हूँ, शायद आपको इस चीज़ के बारे में पता नहीं होगा। नॉर्मली हमारे हेड का जो एवरेज वेट होता है, वो होता है 12 केजी। तो हमारी जो नेक की मसल जो पूरा टाइम हमारे हेड के वेट को कैरी करती है, वो जनरली इस तरह डिज़ाइन होती है कि वो 12 केजी वज़न उठा सकती है। लेकिन जैसे ही आप अपने एंगल चेंज करते हैं, अपनी गर्दन से ऐसे काम करते हैं, तो लगभग-लगभग मसल्स को 25 केजी वज़न उठाना पड़ता है। आप यकीन करेंगे 25 केजी जिन मसल्स को सिर्फ 12 केजी उठाने के लिए बनाया गया था, वो 25 केजी उठा रही हैं। तो एक टाइम के बाद वो टायर्ड हो जाते हैं और टायर्ड होने के बाद स्टिफनेस हो जाती है, डिस्क बल्ज होने लगता है, तो मल्टीपल इश्यूज़ आते हैं। ठीक है, अब हमने जान लिया सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी होती क्या है, क्यों होता है, अब हम जानेंगे इसका ट्रीटमेंट क्या है। वो सारी एक्सरसाइज़ एक्सप्लेन करूँगी जिससे आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग करेंगे नेक आइसोमेट्रिक्स। नेक आइसोमेट्रिक्स के लिए इंटरलॉक करेंगे दोनों हाथों को और ऐसे प्रेस करेंगे लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें हमें इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाना है, नेक हमारा स्ट्रेट रहेगा। आप चाहे तो एक्सरसाइज मिरर के सामने कर सकते हैं सो दैट आपकी नेक टिल्टेड हो तो आपको समझ आ जाए। दूसरी एक्सरसाइज है ये वाली, इसमें भी हमारा हेड से इधर फोर्स लग रहा है, हाथ से इधर और इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा। हम 10 तक काउंट करेंगे देन रिलीज कर देंगे। सेम ये चीज है, 10 तक काउंट करेंगे छोड़ देंगे एंड सेम इज दिस वन। ओके, तो इसमें भी हम लोग 10 तक काउंट करेंगे छोड़ देंगे। ये चारों एक्सरसाइजेस आपको स्टार्ट यहीं से करना है, ऐसा नहीं है इसमें कि कोई कभी कर ली। बाकी एक्सरसाइज में आप ऊपर नीचे कर सकते हैं बट ये वाली एक्सरसाइज आपको ऐसे ही करनी है, क्योंकि ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो मसल्स को स्ट्रेंथ भी देगी, रिलीज भी करेगी और आपको इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या करना है, आपको अपने हाथ को ऐसे शोल्डर पे रखना है, इसको स्टेबलाइज करना है और अपने हाथ को यहाँ पे रख के हल्का-सा प्रेस करना है। जब आप ऐसे इसको प्रेस करेंगे ना, तो आपको अपनी गर्दन पे हल्का स्ट्रेच फील होगा, तो जो मसल स्टिफ है, वो काफ़ी बेटर हो जाएँगी। ठीक है? सेम आप ये 20 सेकंड होल्ड कर सकते हैं, देन रिलीज़ कर देंगे। ठीक है? सेम ये चीज़ करनी है, इसको भी आपको 20 सेकंड होल्ड करना है, देन रिलीज़। अब मैं आपको सिर्फ 1 रिपिटिशन बता रही हूँ, ऐसे आपको 10 टू 15 रिपिटिशंस करने हैं। जब आपको एक्सरसाइज करते वक़्त पेन आए, डिस्कम्फर्ट आए, तो आपको वो एक्सरसाइज छोड़ देनी है। आप फिर वो करेंगे सिर्फ जो आपको कम्फर्ट लेवल में हो रही है या जिसमें पेन नहीं हो रहा, मतलब पेन फ्री रेंज में ही आपको अपनी एक्सरसाइजेस करनी है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको जैसे हमारी जो शोल्डर की मसल्स होती हैं, जिसे इनर स्कैपुलर बोलते हैं, वो सारी मसल्स भी बहुत स्टिफ हो जाती है। तो उसके लिए क्या करना है, आप अपने हाथ को यहाँ रखना है और अपने दूसरे हाथ को ऐसे पकड़ के इसको खींचना है। अब आप इसमें देखेंगे मेरी लोअर बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट है, सिर्फ मैंने अपर बॉडी को रोटेट किया है, तो आपको भी यही करना है। ऐसा नहीं है पूरा घूम गए हैं, सिर्फ अपर बॉडी को रोटेट करना है, तभी आपको प्रॉपर स्ट्रेच आएगा। ठीक है, ये चीज करनी है। उसके अलावा नेक्स्ट एक्सरसाइज, आप दोनों हाथों को सामने रखेंगे और ये करेंगे, ये करेंगे। हुँ, ये हमने अपने चेस्ट एंगल पे किया, अब हम इसे लोअर एंगल पे करेंगे, राइट? हुँ। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमारा एक थंब ऊपर रहेगा, एक थंब नीचे रहेगा, ठीक है? अब हमें इसे रोटेट करना है। ये आपकी नर्व स्ट्रेचिंग के लिए है, आपकी नर्व जो इरिटेटेड है, इम्पिंजमेंट हो रखा है नर्व में, ये उनको वापस से ओपन अप करेगा और आपको हेल्प करेगा। ओके, हुँ, ठीक है? इसके अलावा अब हम करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज़ आपको दोनों हाथ ऐसे रखने हैं एंड ये मूवमेंट करना है। जितना आप टर्न कर सकते हैं अपने दोनों हाथों को उतना। हुँ, ये हुँ। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज़, ये आपको करनी दोनों हाथों से है, पर एक बार में एक ही हाथ करना, एक साथ नहीं होगी और एक बार में एक हाथ करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके? अब हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग क्या करेंगे, अपने कंधों को, जैसे कंधे न्यूट्रल हैं, हम में से बहुत सारे कंधों के ना ऐसे हो चुके हैं, हमें समझ में नहीं आता कि हमारा कंधा कब आगे की तरफ हो गया। बट हमें इस कंधे को ठीक करना है, इसके लिए हम इसको पीछे धकेलेंगे। जैसे कंधा न्यूट्रल आया, फिर पीछे धकेला, फिर पीछे धकेला, फिर कंधा न्यूट्रल आया, हमें फिर पीछे धकेलना है। ठीक है? ऐसे हम कंधे को बार-बार पीछे धकेलेंगे और धीरे-धीरे हमारा जो कंधों का अलाइनमेंट है, वो ठीक हो जाएगा। ओके? नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज़, हुँ,
ये रोटेशंस करने हैं, बट ये रोटेशंस बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करने हैं। प्रॉपर राउंड लेके जाना है, प्रॉपर, ओके? प्रॉपर राउंड लेके जाना है, ऐसे, ठीक है? ये हो गया एक एक्सरसाइज। अब फाइनली लास्ट 3 एक्सरसाइजेस करते हैं। उसमें आपको क्या करना है, आप अपना हाथ को ऐसे रखना है, ठीक है? अब जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपको आपके हाथ में एक स्ट्रेच फील होगा, ठीक है? अब इस स्ट्रेच के नेक्स्ट एक्सरसाइजेस आप अपने हाथ को ऐसे रखेंगे और ये घुमाएँगे। ये चीज़ साइडवेज़ भी करेंगे। ये जो भी मसल आपकी स्टिफ हो गई हैं, आपके पुअर पोस्चर की वजह से ये वो करेक्ट हो जाएँगी और जैसे ही मसल करेक्ट होंगी, आपका जो अलाइनमेंट है नेक का, वो भी ठीक हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट एक्सरसाइज आपके हाथ को आपको पीछे लेके जाना है। एक बार में एक ही हाथ करना है, ऐसे, ये। सीढ़ियाँ सी चलती हैं और साथ में गर्दन में दर्द रहता है, अकड़न रहती है, ऐसा लगता है कभी-कभी चीज़ें हाथ से छूट जाएँगी। तो ये सारे सिम्पटम्स अगर आपको हैं, तो दैट मीन्स आपको सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी है। सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी होती क्या है? नॉर्मली सर्वाइकल के केसेज़ में आप देखते हैं कि यहाँ पे अकड़न रहती है, दर्द रहता है, हल्का-सा पोस्चर भी हमारा ऐसा हो जाता है, ऐसा, जो कि आज के टाइम पे बहुत सारे लोगों का है। लेकिन जब आपके इस पोस्चर की वजह से, आपकी डिस्क की वजह से, एक्सेसिव मसल स्टिफनेस की वजह से, जब आपकी नर्व्स इरिटेटेड होती हैं या नर्व्स कंप्रेस होती हैं, तो आपके हाथ में वो नर्व्स टिंगलिंग, झंझनाहट, नमनेस जैसी चीज़ें ऐसे रखना है। ये, ठीक है? अब धीरे-धीरे अपने हाथ को ऊपर की तरफ लेके जाना है। जैसे-जैसे आप अपना हाथ ऊपर लेके जाएँगे, आपका स्ट्रेच बढ़ेगा और भी ज़्यादा स्ट्रेच फ़ील होगा। आपको वहाँ एंड रेंज पे जाके जहाँ आपको लगे कि इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते, आपको रोक के रखना है और धीरे-धीरे फिर नीचे आना है और धीरे-धीरे फिर हाथ को ऊपर की तरफ लेके जाना है। आपको शायद एंगल दिख नहीं रहा होगा, हाथ मेरा डाउनवर्ड है, ओके? नेक्स्ट एक्सरसाइज़ जो कि आपके नर्व के लिए ही है, उसके लिए आपको क्या करना है, अपने हाथों को दोनों को ये करना है और अपने कानों को ऐसे करना है, ठीक है? आप ऐसे पकड़ेंगे और नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आप क्या करेंगे, अपने हाथों को घुमाएँगे और ऐसे पकड़ेंगे। हुँ, ऐसे। जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे ना, तो आपके नर्व में भी स्ट्रेच फ़ील होगा। हो सकता है ना भी हो क्योंकि जनरली जो मैंने अभी लास्ट एक्सरसाइज बताई थी, 90% लोगों का मीडियल नर्व इम्पेंज होता है। तो मेजरली लोगों को सेम प्रॉब्लम होता है, बट आप ये वाली एक्सरसाइज भी करके देख सकते हैं और ना भी स्ट्रेच हो तो भी स्ट्रेच करने में कोई बुराई नहीं है। ओके? ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको क्या करना है, एल्बो लेना है और हाथ को ये करना है, ये और इसको स्ट्रेच करना है। हुँ, ऐसे। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे मेरी मेरी उँगलियाँ मुड़ी हुई हैं, मेरी कोहनी मुड़ी हुई है और मैं हाथ को पीछे की तरफ लेके जा रही हूँ। इसी एक्सरसाइज़ को आप ऐसे भी कर सकते हैं। एल्बो स्ट्रेट, कंधा खुला हुआ और मेरी कलाई बैंड और मेरी फिंगर्स भी बैंड, ठीक है? ओके। ये सारी वो एक्सरसाइज़ है जो आपकी गर्दन की सर्वाइकल को भी ठीक कर देंगी, जो आपकी झंझनाहट है उसको भी ठीक कर देंगी और आपके हाथ में ताकत भी आएगी। अच्छा, हाथ में जो हमारी वीकनेस आ गई है उसकी ताकत के लिए छोटी-छोटी 2-3 एक्सरसाइज़ हैं, हम वो और कर लेते हैं। करना क्या है आपको, अपने हाथों को ऐसे लेना है एंड अपोज़िट डायरेक्शन में खींचना है। जब आप ये खींच रहे होंगे ना, आपके कंधों पे ज़ोर पड़ेगा, वो ज़ोर नहीं पड़ रहा, आपकी मसल की स्ट्रेंथनिंग हो रही है। तो उसको होल्ड करना है 10 सेकंड के लिए, देन छोड़ देना है। आप हाथ ऐसे कर सकते हैं चेंज बार-बार, इससे आपकी जो मसल्स वीक हो गई हैं इसकी वजह से वो मसल में वापस से स्ट्रेंथ आने लगेगी। ऐसे आप फिस्ट को बट ये कर सकती हैं, फिस्ट को एक-दूसरे को मैं दबा रही हूँ, ऐसे दबा भी सकते हैं आप लोग। तो इससे क्या होगा, आपकी जो मसल्स की ताकत चली गई है, वो ताकत आपकी वापस आ जाएगी और आपको जो आपका सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी के सिम्पटम्स हैं